नमस्ते। जरा सोचिए, एक सिंपल सी जलती हुई मोमबत्ती हम रोज देखते हैं ना, पर क्या कभी सोचा है कि इसकी आग के पीछे, इसकी रोशनी के पीछे एक पूरी साइंस, एक पूरी केमिकल स्टोरी छिपी हुई है। चलिए आज उसी सीक्रेट को अनकवर करते हैं। तो आखिर एक जलती हुई मोमबत्ती के पीछे की असली कहानी है क्या? देखने में तो बिल्कुल सिंपल लगता है, पर इसके अंदर एक पूरी केमिकल दुनिया छिपी है। आइए पर्दे के पीछे झांक कर देखते हैं। ठीक है, तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले मॉम यानी वैक्स के सफर को फॉलो करना होगा, क्योंकि उसका सफर ही हमें असल साइंस तक ले जाएगा। तो ये सफर शुरू कैसे होता है? देखिए, सबसे पहले वैक्स बिल्कुल सॉलिड होता है। फिर जैसे ही हम बत्ती जलाते हैं, हीट से वो पिघलना शुरू होता है और बन जाता है लिक्विड। लेकिन जर्नी यहाँ रुकती नहीं। वो ही लिक्विड वैक्स और गर्मी से वेपराइज होकर गैस बन जाता है। और यही गैस, यही है असली हीरो। ये हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और तब जाकर हमें वो आग और रोशनी मिलती है। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ देखने वाली है वो है ये बदलाव, सॉलिड से लिक्विड और फिर लिक्विड से गैस। ये सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन ही हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन की चाबी है। इस सीक्वेंस को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब जो बदलाव हमने देखा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इसे साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? इसका एक खास नाम है और ये इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं कोर कॉन्सेप्ट है। इसे कहते हैं चेंज इन स्टेट। जब कोई भी सब्सटेंस अपनी फिजिकल फॉर्म बदलता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, उसे चेंज इन स्टेट कहते हैं। और सुनिए, केमिकल रिएक्शंस में ये एक बहुत बड़ा क्लू है, एक बहुत जरूरी निशानी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी मोमबत्ती के साथ हुआ। तो हमने वैक्स का फिजिकल सफर तो देख लिया, पर जलने का जो असली जादू है ना, वो एक केमिकल रिएक्शन है। आइए देखते हैं इस रिएक्शन में क्या क्या शामिल है। अच्छा, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की ना एक सिंपल सी रेसिपी होती है। रेसिपी में होते हैं रिएक्टेंट्स, मतलब इंग्रेडिएंट्स जो आपस में मिक्स होते हैं। यहाँ हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या है? एक, वो गैस बना हुआ वैक्स, और दो, हवा से आई ऑक्सीजन। जब ये दोनों मिलते हैं तो जो डिश बनती है उसे कहते हैं प्रोडक्ट्स, बिल्कुल नई चीज। और इस केस में प्रोडक्ट्स है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी, जो वेपर यानी भाप बनकर उड़ जाता है। सोच के देखिए, शुरुआत हुई एक सॉलिड चीज से और एंड में क्या मिला? गैस और वेपर, बिल्कुल अलग। तो इसका सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि सॉलिड वैक्स का पहले गैस में बदलना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ गैस फॉर्म में ही वैक्स ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है। इसलिए ये फिजिकल चेंज उस केमिकल रिएक्शन को पॉसिबल बनाता है जिसे हम आग कहते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। किसी केमिकल रिएक्शन को पहचानने के लिए चेंज इन स्टेट इकलौता क्लू नहीं है। इसके अलावा और भी निशानियां हैं जिनकी तरफ साइंटिस्ट्स देखते हैं। तो केमिस्ट के पास ना एक डिटेक्टिव वाली चेकलिस्ट होती है। वो इन 5 चीजों को ढूंढते हैं। पहला, चेंज इन स्टेट, ये तो हमने देख ही लिया। फिर क्या कोई गैस बन रही है? नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। अब ये थोड़ा फैंसी वर्ड है, पर इसका मतलब सिंपल सा है। सोचो, 2 लिक्विड मिलाए और अचानक से उनके अंदर कोई सॉलिड चीज बन गई। जादू। चौथा है चेंज इन टेम्परेचर, चीजें गर्म या ठंडी हो रही है। और आखिरी, चेंज इन कलर, क्या रंग बदल गया? चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जब जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये हो गया क्लू नंबर 2, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैस। और साथ ही बीकर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो गर्म हो जाता है। ये है क्लू नंबर 4, चेंज इन टेम्परेचर। एक ही रिएक्शन में 2 क्लूज मिल गए। और ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये तो जादू जैसा लगता है। जब 2 रंगीन, मतलब बिल्कुल पानी जैसे लिक्विड्स, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को मिलाया जाता है तो एक येलो प्रेसिपिटेट यानी एक सॉलिड अचानक से बन जाता है और पूरे सोल्यूशन का रंग भी पीला हो जाता है। यहाँ भी 2 क्लूज मिले, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट और चेंज इन कलर। अमेजिंग है ना? तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या याद रखना है? चलिए इसके मुख्य बिंदुओं को, की पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, चेंज इन स्टेट एक फिजिकल बदलाव है जो या तो केमिकल रिएक्शन के दौरान होता है या उसे शुरू करता है। दूसरा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है एक रिएक्शन को पहचानने के लिए।
और तीसरा, इसको याद रखने का सबसे आसान एग्जाम्पल है हमारी जलते हुई मोमबत्ती। सॉलिड वैक्स पहले फिजिकल चेंज से गैस बनता है और फिर केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। अब आखिर में एक सवाल, बर्फ का पिघलकर पानी बनना, ये भी तो चेंज इन स्टेट है ना, सॉलिड से लिक्विड। तो क्या ये एक केमिकल रिएक्शन है? सोचिए, हाँ या ना, और सबसे जरूरी, क्यों? इस पर जरूर सोचना। अगली बार मिलेंगे।